भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा आज जब 7 जनवरी है, रविवार का दिन है और आज से यहाँ भागवत सप्ताह शुरू हो गया है। आइए हम सबसे पहले महाराज से बात करेंगे और हम वो भी दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से सुबह में कलश यात्रा निकली और वो रथ यात्रा पूरे विरार पूर्व के क्षेत्र में भ्रमण भी किया और फिर यहाँ कलश स्थापना की गई और आज अब शुरू होने जा रहा है। उससे पहले हम चाहेंगे कि महाराज जी से दो टूक बात हो जाए, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। आज से भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है और ये 14वें वर्ष में भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान पहुंचा है। ये 14वां वर्ष है, क्या कहेंगे? श्रीमद् भागवत जी अपने आप में अद्भुत ऐसा ग्रंथ है जो विश्व के कल्याण के लिए साक्षात भगवान श्री नारायण की कृपा करुणा से भगवान नारायण द्वारा ब्रह्मा जी द्वारा श्री नारद जी को, नारद जी द्वारा वेद व्यास जी, और वैसी यात्रा करते हुए सुखदेव जी से परीक्षित ऐसी यात्रा करते हुए यहाँ तक आई है। एक बार की भागवत श्रवण करने का अनंत पुण्य कहा गया है। तो 14वें वर्ष की भागवत जी की सेवा कही जाए तो एक तप से परिपूर्णता ऊपर आ जाती है। निश्चित ही अभी भागवत जी की कथा को जिसने बड़ी भाव से 14 वर्षों तक श्रवण किया, उसका कल्याण श्री ठाकुर जी निश्चित ही करेंगे। हम लोग कहते हैं 14 भुवनों के वह स्वामी हैं, तो ये 14वां वर्ष है। 14 भुवनों का उसको परिपूर्ण जो है सुख प्राप्त होगा, ठाकुर जी की कृपा करुणा होगी। एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से भागवत कथा होता है और यही नहीं पूरे देश में, विश्व में अब होने लगी है, लेकिन एक संदेश जो सामाजिक स्तर पे क्या उत्थान होना चाहिए आज की परिस्थिति के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से जीवन शैली बदली है और बच्चों में संस्कार की बात हो गई है, उनको धर्म के पथ पे लाना, धर्म की राह दिखाना, उस तरफ कैसा प्रयास रहता है? आप कथावाचक है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। देखिए, विश्व भर में जिन्होंने अपने अपने धर्मों का परिपालन किया है, उनका विकास हुआ है। वो चाहे असुर हो या चाहे सुर हो। जब जब हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसों ने तपस्या की है, साधना की है, तो भले उसने बुरे कार्य के लिए किया होगा, अपने यश विजय के लिए किया होगा, तो भी उसको ब्रह्मा जी आदि ने वरदान दिया ही है। चाहे फिर वो महिषासुर होगा, वो रावण होगा, बस उन्होंने अपनी साधना के पथ को गलत तरीके पर लेकर के गए। तो उस ज़माने के राक्षसों से लेके आज के ज़माने के यवन म्लेच्छ जो है, वो भी अपने अपने धर्मों का परिपालन कर रहे। इसलिए विश्व भर में 50 से ज़्यादा अधिक देश उनके हो गए हैं। तो अगर हम लोग सत्य धर्म का परिपालन करें, सात्विकता की वृत्ति का परिपालन करें, तो निश्चित ही पुनः भारतवर्ष को वैश्विक स्तर पर पहुंचने में कोई देरी नहीं है। और भविष्य मल्लिका नाम के ग्रंथ के आधार पर अब परिवर्तन का समय काल आया है। इसमें अगर जो लोग नारायण की सेवा करेंगे, भागवत जी का दर्शन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, नित्य संध्योपासनादि कर्म करेंगे, तो उसका ही इस संसार में ठौर ठिकाना लगेगा। बाकी की सबकी अनंत यात्रा हो जाएगी। और वो हो या ना हो, बच्चे जहाँ पर जिनका मोरल गिर चुका है या जिसकी मानसिकता नीचे गिर जाए, संस्कार से वीन हो जाए, वो जीवित ही मरे समान ही होता है। इसलिए अगर जीना चाहते हैं तो धर्म का परिपालन करें, संस्कारों का परिपालन करना चाहिए। हमने पिछली दफ़ा जब आपका आगमन हुआ था तो हमने एक बाइट ली थी जिसमें आपने कहा था कि माँ मैथिल और मौसी मराठी है। क्या कहेंगे? आज मौसी के क्षेत्र में हैं आप, क्या आह्वान करेंगे गुरुजी? माँ मैथिल है और मराठी हमारी जो है मौसी है। तो इसी भाव से हम तो हमेशा पूरे भारतवर्ष में यात्रा करते हैं। जो जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ रह रहा है, उसने अपने आप के क्षेत्र को, अपने राज्य को सबसे उत्तम मानना चाहिए। क्योंकि जन्म देने वाली माता से पालन करने वाली माता सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। जन्मदात्री की तो कोई मतलब बात ही नहीं है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही। अपितु जो पालन करती है वो उससे भी ज़्यादा महान हो जाते हैं। जैसे पालनहार विष्णु महान होते हैं, वैसे ही राष्ट्रों में राष्ट्र महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है हमारे दृष्टिकोण से और हमेशा रहा है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान वीर होकर के गए, यहाँ ज्ञानेश्वर तुकाराम माउली जैसे महान संत होकर के गए, यहाँ विठू माउली वृंदावन के जैसा परम धाम अपने आप को, यहाँ उसी समान स्थिति है। बिल्कुल वृंदावन जैसे, अयोध्या जैसा ही आनंद आपको पंढरपुर में मिलता है। यहाँ गोदावरी की गोदा मैया आनंद देती है। जहाँ राम जी भी अयोध्या में रहे पर यात्रा करते करते नासिक महाराष्ट्र में आकर के पधारे और यहीं से उनके यश और विजय की पताका फहराने के कार्य आरंभ हो चुका। यहीं से उन्होंने अपने विजय की यात्रा आरंभ की थी, जो विश्व विजय के नाम से कहलाएगी। क्योंकि मांडलिक मणि रावण था
और वो दक्षिण भारत का, पूर्ण दक्षिण भारत का वो कंट्रोल करता था। तो उसने विश्व को विजय किया और राम जी ने उस पर विजय प्राप्त की। तो मुझे लगता है जो भी मिथिला, उत्तर भारत से लोग आते हैं यहाँ आकर के, मान लो उसकी विजय यात्रा ही हो रही है। इसलिए मौसी पर भी ध्यान रखें और माँ पर भी ध्यान रखें। क्या संदेश, एक छोटा सा संदेश, अब जो कथा शुरू होगी आज से और वो चलेगी लगातार 8वें दिन तक, तो क्या संदेश देना यहाँ के लोगों के लिए? भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 14वें इस श्रीमद् भागवत की महिमा में आप सब लोग ज़रूर आएँ। और आने के साथ ही ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग कथा सिर्फ मात्र श्रवण करते रहें, उसका मनन, चिंतन और निध्यासन भी होना चाहिए। अगर आपके 14 वर्ष की कथा श्रवण करने के पश्चात 14 भी परिवर्तन नहीं हुए होंगे तो हमारी कथा में आना और नहीं आना एक ही बराबर की है। तो अब निवेदन करता हूँ कि अब परिवर्तन का समय काल है। अब 14वें वर्ष की कथा के मध्य में हम में बहुत सारा परिवर्तन आना चाहिए। आप परिवर्तन के लिए स्वयं भी आए और अपनी नई पीढ़ी को भी इस परिवर्तन के लिए ज़रूर इस कथा के मध्य में लेकर के आएँ, ऐसा विनम्र निवेदन और आह्वान मैं समस्त विरार और मुंबई नगर, उपनगर, महानगर के क्षेत्रीय जनों को करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अपने ये महाराज राजीव कृष्ण जी थे और उन्होंने साफ शब्दों में आह्वान किया कि आइए और अपने नई पीढ़ी को लेकर के भी आइए। और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे भागवत प्रचार सेवा समिति प्रतिष्ठान के द्वारा जो ये आयोजन हो रहा है उसके बारे में। और हम चाहेंगे अगली वीडियो में यहाँ के जो अध्यक्ष हैं धनंजय झा जी, उनसे भी बातचीत करें। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।